वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो वमङ्गदिं पते कोचाभिसमय पामुड विनमो सुध केवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने इस ग्रंथ का निर्माण करके बहुत ही गजब कार्य किया है। हम जैसे जीवों को तीरने के लिए एक अवसर दिया है। यहाँ पे चर्चा में चल रहा है अध्यात्म की पराकाष्ठा। अध्यात्म कह रहा है आत्मा की अनुभूति कर लेते हो तो आप मुनि बन गए, आत्मा को जान लेते हो तो आप ज्ञायक बन गए, और आत्मा को आप अगर देख लेते हो, श्रद्धान कर लेते हो तो दर्शक बन गए। आत्मा आपका ही, वो आत्मा भी हम जो कह रहे वो, हम जो कह रहे मतलब सर्वज्ञ आदि गंधर्व आदि जो कह रहे वही आत्मा को देखना है आपको। हम कह रहे हैं इसलिए आप गायक दर्शक या मुनि बन जाओगे, ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, सर्वज्ञ आदि कह रहे हमारे ज्ञान में सहज में ऐसा झलकने में आ रहा है, हम भी ऐसा जान रहे, देख रहे, अनुभव कर रहे हैं, और ऐसी करुणा बुद्धि आई, सहज ऐसा निमित्त निमित्ति की संबंध है। हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वही आत्मा, वैसा ही आत्मा, वही आत्मा मतलब तुम्हारा स्वयं का आत्मा। स्वयं का आत्मा कौन सा? क्षणिक वाला कि त्रिकाली वाला? त्रिकाली वाला। भेद वाला कि अभेद वाला? अभेद वाला। भेद वाले में काम नहीं होगा, क्षणिक वाले से काम नहीं होगा। विकारी की निर्विकारी, निर्विकारी अवस्था में प्रकट हो। निर्विकारी निर्विकल्प अवस्था में जब तुम अपने स्वयं के अभेद अखंड शुद्ध ज्ञान चैतन्य मात्र आत्मा को जानोगे, देखोगे, अनुभव करोगे, तो उसी समय जब देखोगे, जब जानोगे, जब अनुभव करोगे, उसी समय तुम ज्ञायक हो, दर्शक हो, मुनि हो। तीनों एक साथ होगा, एक के बाद एक नहीं। ज्ञान जान रहा है, उसी समय में दर्शन श्रद्धा देख रही है अपनत्व रूप से, उसी समय में चारित्र आचरण कर रहा है, अनुभव कर रहा है, तीनों एक साथ कर रहे हैं। और वीर्य गुण भी उधर ही उछल रहा है। वीर्य गुण की जो पर्याय, वीर्य गुण तो अनादि से वही स्वभाव तरफ भी उछल रहा है, और वीर्य गुण की पर्याय भी पुरुषार्थ वाली भी, वो भी वही उछलेगी। कहाँ? आत्मा के सन्मुख। और ऐसा शुद्ध आत्मा की अनुभूति से तुम च्युत हो रहे हो तो तुम अज्ञानी हो। कब से? जितने समय से तुम शुद्ध आत्मा अनुभूति से च्युत हो रहे हो, उतने समय तुम अज्ञानी हो। और जितने समय तुम शुद्ध आत्मानुभूति से लीन हो रहे हो, एक हो रहे हो, उतने समय के लिए तुम ज्ञानी हो। अज्ञानी कौन? शुद्ध आत्मानुभूति से च्युत। कितने काल के लिए? जितने काल के लिए। कितना काल चला गया? विचार ही नहीं कर सकते। जो वर्तमान में 40, 50, 60, 70, 80 लाख साल की आयु चली गई, और उसमें ऐसे शुद्ध आत्मानुभूति का वेदन नहीं हुआ, तो ऐसे अनंत काल भी चल सकता। तर्क से समझ सकते। ये 40 साल कैसे चले गए, 70 साल कैसे चले गए, 80 साल कैसे चले गए, पता नहीं चला। ऐसे ही अनंत काल कैसे चला गया, पता ही नहीं चला। तो क्या करना?
शुद्ध आत्मानुभूति से च्युत नहीं होना। शुद्ध आत्मानुभूति से च्युत कैसे नहीं होंगे? जब प्रकृति से उपयोग को हटा लेंगे तो। प्रकृति कहो, पर कहो, परभाव कहो, रागादि कहो, एकत्व के अध्यवसाय वाले, वहां से हट जाएंगे, स्वभाव तरफ आ जाएंगे, काम हो जाए। इतना सरल धर्म कभी हमने देखा ही नहीं हो। सरल धर्म इतना ही, बाकी तो ये धर्म प्रकट होने के लिए खड़े किए गए, दान व्रतशील तप आदि जो भी कुछ कितने अनुष्ठान सब खड़े किए गए। हर 2-4 महीने में हम विधान रखेंगे, पूजन रखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, बस ये प्रकट होने के लिए करेंगे। कुछ भी करके शुद्धात्मानुभूति हो जाए। निश्चय धर्म इतना ही। ये निश्चय धर्म समझ में आने के लिए 12 अंक खड़े कर दिए। ये निश्चय धर्म समझाने के लिए 99.99% व्यवहार का ही उपदेश देना पड़ा। निश्चय का उपदेश कितना इतना सा है, शुद्ध आत्मानुभूति करना। ये निश्चय धर्म है। शुद्ध आत्मानुभूति से च्युत होना ये अधर्म है, अज्ञान है, दुख है, संसार का कारण, कर्म बंधन का कारण। अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। 571 नंबर पेज, तात्पर्य हिंदी टीका पढ़े थे हमने 2-3 लाइन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात करें। अब अथ वैसे मंगल सूचक भी, और यहां पे भी मंगल सूचक है। भाई तू देख ले, तेरा अज्ञानी है। क्या अज्ञान है? जितने समय तक, कितने समय तक, यावत कालम, क्या यूज करे संस्कृत में? जितने समय तक शुद्धात्मानुभूति से च्युत होता वहां यह जीव प्रकृति के अर्थ अर्थात प्रकृति के उदय रूप रागादि को नहीं छोड़ता है। रागादि को नहीं छोड़ता है मतलब स्वयं राग रूप परिणमित होता है। कैसे? वो जो कर्म प्रकृति का उदय आया है, वो जो कल मैंने 6वीं गाथा की बात की थी, घुमटसार कर्मकांड, वो जो द्रव्य कर्म का उदय आया है, उस प्रकृति के उदय रूप राग आदि जीव का राग, उसका तो अपना राग है ही द्रव्य कर्म का, जो अभी नीचे चर्चा करने वाले द्रव्य भावगत की, वहां विशेष चर्चा करेंगे। द्रव्य कर्म का उदय वहां, और उस उदय रूप राग आदि को नहीं छोड़ा, बस इतनी भूल, इतना अधर्म है, इतना अज्ञान। द्रव्य प्रकृति के उदय रूप राग आदि को नहीं छोड़ता है, उतने समय तक अज्ञानी। अज्ञानी की परिभाषा क्या? अज्ञानी कितने काल का? बोलो। ये अज्ञान छूटने के लिए कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा विद्यालय बोला? महिमा आनी चाहिए हमें जैन धर्म को, दिगंबरत्व की महिमा आनी चाहिए, दिगंबरत्व। अज्ञान किसे कह रहे हैं? पूरी दुनिया किसको ज्ञान कह रही, किसको अज्ञान कह रही है? कल्पना करो। और ज्ञान क्या है? शुद्ध आत्मानुभूति से च्युत नहीं होना। अब ये ज्ञानी ऐसे बनाने की कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा क्लास है, कौन सा कितना डोनेशन दे देवे तो उसमें हमें ज्ञानी बना दिया जाएगा। कितनी फीस पे करे साहब? 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए डोनेशन कितना दे रहे साहब? क्या बना रहे हम दुनिया को? ये रुकने वाला नहीं है। बट थोड़े जाग सकते तो जाग तो सकते हैं, भ्रम तो दूर कर सकते हैं। हमें पता है ये रुकने वाला नहीं। क्या हालत है बाहर में? खतरनाक चल रहा है, कांड चल रहा है। वो होनारी ऐसी उन बच्चों, थोड़े जीव जिनकी होनार भली है, भले ही पंचम काल के पाप के उदय से आए, महाविदय में नहीं हुए, कोई बाधा नहीं, बट उनकी होनार अच्छी है तो उनको ये जिनवानी काम करा देगी, ज्ञानी करा देगी। बस जिनवानी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिनवानी का साथ छोड़ा, गए काम से।
उद्दंडता की, अहंकार किया, अहम की बात आने वाली आगे की गाथा में। तो प्रकृति के उदय रूप राग आदि को कर देता, राग द्वेष को कर देता। जैसा उदय आया, इष्ट अनिष्ट की कल्पना पड़ी हुई है ब्रह्म में, और उन राग आदि को नहीं छोड़ता। तो उपादान में से किसको नहीं छोड़ा उसने? राग आदि को। इन राग आदि को कैसे छोड़ेंगे? ज्ञान करके छोड़ेंगे। ज्ञान किसका करना? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा का ज्ञान, शुद्ध आत्मा का दर्शन, शुद्ध आत्मा का अनुभव, ये करके अज्ञान छूट जाए। और काम किसको करना है? एक समय की पर्याय। सामर्थ्य देखो पर्याय के, द्रव्य की तो सामर्थ्य बनी बनाई, पर्याय में सामर्थ्य थी नहीं। अनादि से अज्ञानी थी, अनादि से मिथ्या दृष्टि थी, अनादि से मिथ्या चारित्री थी पर्याय। और उसे ऐसा उछाल आया, ऐसा पुरुषार्थ आया, वीर्य गुण में ऐसी कमजोरी पड़ी हुई थी, काम ही नहीं कर रहा था, और आज उसने काम कर दिया। आज उसने शुद्ध आत्मा का ज्ञान कर लिया, दर्शन कर लिया, श्रद्धान कर लिया, अनुभूति कर ली। ज्ञानी हो, ये ज्ञानी होने के लिए बस ये 50-100 रुपए के शास्त्र में काम हो जाएगा, लाखों का डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। बस शांति से पढ़ना है, समझना है क्या बोलना चाह रहे, और अंदर में स्वयं ही स्वयं का टीचर बनना पड़ेगा। इसके ऊपर विचार करना, इसे टोडरमल जी साहब तत्व विचार कहते। क्या ये सही बात है? यही अज्ञान है बस, और शुद्ध आत्मानुभूति हो गई तो ज्ञान हो गया। सही में ऐसे? क्यों ऐसे? क्या ये सही कह रहे कि अपने मन की कुछ लगा रहे, जैसे न आचार्य देव? बाहर में क्या कहेंगे? ए फॉर एप्पल नहीं आता तुम्हें, बी फॉर बॉल नहीं आता। इधर ए फॉर आत्मा आ गया, बी फॉर भगवान आ गया, सी फॉर चैतन्य आ गया, तो डी फॉर धर्म आ गया। और ए फॉर आत्मा नहीं आया, और एप्पल एप्पल कितने भी आ गए तो भी काम नहीं हो, तो भी ज्ञानी नहीं होगा। तो अनुभूति फाइनल दिया उन्होंने, ज्ञान और दर्शन भी नहीं कहा, शुद्धात्मानुभूति, बस इतनी बात कह के छोड़ रहे हो। उतने समय तक अज्ञानी, और उसके अभाव में ज्ञानी होता है। किसके अभाव में? शुद्धात्मानुभूति के च्युत के अभाव में, मतलब शुद्धात्मानुभूति में वह ज्ञानी हो। ऐसा कहते हैं, जब तक यह चेत्यता जीव चिदानंद एक स्वभाव परमात्मा का सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुभवन रूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र के अभाव से प्रकृति के कार्य अर्थात कर्म उदय रूप रागादि को नहीं छोड़ता। रागादि को नहीं छोड़ता मतलब भाव कर्म को नहीं छोड़ता। प्रकृति का उदय मतलब द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म के उदय रूप उसके अनुसार होने वाले रागादि भाव कर्म को नहीं छोड़ता, तब तक आत्मा को रागादि रूप मानता है, आत्मा को रागादि रूप जानता है, तथा आत्मा को रागादि रूप अनुभव करता है। आत्मा को कैसा अनुभव कर रहा है? रागादि रूप। आत्मा को कैसा अनुभव कर रहा है? परद्रव्य रूप। आत्मा को आत्मा रूप, आत्मा को शुद्ध रूप, आत्मा को अभेद रूप, आत्मा को अनादि निधन रूप, आत्मा को शुद्ध रूप, आत्मा को स्वरूप अनुभव नहीं करता। उसके अलावा अनुभव क्या करता है? मैं धनवान हूं,
ये अनुभव करना राग आदि रूप अनुभव है, क्योंकि परद्रव्य है, धन परद्रव्य है, जड़ है, पुद्गल है, मैं चेतन हूं, धन मेरा होने वाला नहीं, मैं उसका होने वाला नहीं, फिर भी अनुभव कर रहा हूं मैं धनवान हूं। घर अचेतन है, जड़ है, उस अचेतन घर रूप मैं होने वाला नहीं, वो घर मेरे रूप होने वाला नहीं, फिर भी अनुभव करता हूं ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, ये शरीर मेरा। शरीर के प्रति जो राग आदि भाव है उस रूप अनुभव करना है। जैसा जैसा राग उमड़ेगा वैसा वैसा करता, समस्त परद्रव्य में करता है। इसी को 316 गाथा में अहम कहेंगे, अहम करता है अमृत चंद्र आचार्य। ब्रह्म से अहम कर रहा है, जरूरत नहीं। कल मैंने ऐसी लाइटली कहा ना, ये वर्तमान में सनावद में जितना अपना है, जिसे हम कहते हैं मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा शरीर है, मेरा पुत्र है, मेरा मित्र है, मेरा, ये कह रहे हैं ये राग आदि का अनुभव करना है। तो सब इनको छोड़ दे, कौन कह रहा है छोड़ने को? छोड़ने की चर्चा ही नहीं चल रही। अनुभव करो कि ये पर है, पर को पर रूप अनुभव करो, स्व को स्वरूप अनुभव करो। पर को पर रूप जानो, स्व को स्वरूप जानो। हम तो जान रहे मेरा ही घर है, रजिस्ट्री मेरे सामने, हम नाम पे सब क्या बात कर रहे आप? पूरी दुनिया कह रही। अरे जो दुनिया कह रही है वो ज्ञानी है क्या? ज्ञानी वो व्यवहार से कह रही कि उपचार से कह रही कि निश्चय से कह रही? निश्चय से क्या मेरा है? वो निश्चय से करना। तो उस बाहर की वस्तु को कुछ भी छोड़ना नहीं, उसको हाथ भी लगाना नहीं, उसको देखना भी नहीं चर्म चक्षु से, बस अंदर ज्ञान चक्षु में उसका त्याग कर देना। उसके प्रति के अपने राग आदि को, उसके प्रति के अपने एकत्व के अध्यवसाय को, उसके प्रति के अपने कर्तृत्व, ममत्व, स्वामित्व, एकत्व आदि जो कोई भाव होंगे उन सभी भावों को तिलांजलि देनी है। वो कौन छोड़ेगा? जीव स्वयं। स्वयं क्यों छोड़ेगा? स्वयं ने भ्रम से राग किया है। क्यों दूसरा आके, कोई गुरु आके, कोई पंचपरमेष्ठी आके, कोई शास्त्र आके अंदर घुस के उसको निकाल नहीं देगा, छुड़ा नहीं देगा? नहीं छूट सकता है, क्योंकि उसका स्वतंत्र चतुष्ट है। छोड़ना स्वयं पड़ेगा, पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ेगा छोड़ने के लिए। जैसे पर द्रव्य के संदर्भ में राग आदि के अनुभव करने में स्वयं ने पुरुषार्थ किया, वैसे ही छोड़ने का स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नहीं साहब उन्होंने मुझे सिखाया कि ये प्लॉट तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये पैसा तुम्हारा है, इसलिए मैंने राग किया। अरे वो सिखाने से तुम राग करने लग गए तो तुम उसके अधीन हो गए, पर वस्तु स्वरूप में ऐसा होता ही नहीं। निमित्त रूप में भले ही वो रहेंगे। अभी वर्तमान के भारत, अमेरिका आदि जहां भी आप जितनी भी कोई संपत्ति, बिल्डिंग, ये वो, घर, गाड़ी, बंगला, रोड आदि जितना भी है, कोई कहता है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये उसकी प्रॉपर्टी आदि आदि, ये सब प्रॉपर्टी भ्रम से कही जा रही है, व्यवहार से कही जा रही है, उपचार से कही जा रही है, किसी की हुई नहीं है। और ऐसा राग आदि का अनुभव करना यही बंध का कारण है, नए कर्म बंधन का, संसार का कारण। यही संसार और कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं ये अनुभव राग आदि रूप मानता है, श्रद्धा राग आदि रूप जानता है, ज्ञान राग आदि रूप अनुभव करता है, आचरण। इसलिए मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि की परिभाषा क्या? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अभाव में कर्म उदय रूप राग आदि को नहीं छोड़ना, राग आदि रूप अपना मानना, जानना, अनुभवना, यही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अध्यात्म। चरणानी योग वाला नहीं, चरणानी योग तो अलग ही कहे,
28 मूल नहीं है, वो कुछ भी कहेगा, उसको कहने दो, वो व्यवहार वाला कहता, ये निश्चय वाला। और इसने रागादि रूप किसको माना? आत्मा को। आत्मा रागादि रूप नहीं, वो शनि पर्याय जो उत्पन्न हुई राग वाली, वही सिर्फ राग रूप है, बट वो पर्यायी मात्र आत्मा नहीं। आत्मा में अनंत गुण भी है, गुणों का समरूप द्रव्य भी है, जो स्थायी है, ध्रुव है, अपरिणामी है, अस्थिर है, अस्थिर नहीं स्थिर है, वो मेरा सही स्वभाव है, उसी के आधार से सब कुछ है, उसको मैंने अपना नहीं माना। और ये जो राग के पर्याय उत्पन्न हुए उतना ही अपने को मान लिया, ये मैंने एकांत कर लिया। जैनी होके मैंने एकांत किया, क्योंकि मैंने स्थिर स्वभाव को जाना ही नहीं, मैंने अपने को मात्र उतना रागादि रूप ही जाना, रागादि रूप ही माना, रागादि रूप ही अनुभव किया। और उसके फल में मैं मिथ्या दृष्टि हो गया, 41 प्रकृतियों का बंध कर रहा हूं। 41 प्रकृति के बंध का कारण क्या? बाकी भी कर रहा हूं, मैं तो 41 पे मैं फोकस कर रहा हूं। बस इतनी सी भूल नहीं। क्या भूल? मैंने अपने आत्मा को जाना नहीं, माना नहीं, अनुभवा नहीं, और प्रकृति के उदय में रागादि रूप अनुभव किया, आत्मा को रागादि रूप प्रणमन किया। इतनी सी भूल। इतना अधर्म मुझे इतना घुमा रहा है पंच परावर्तनों में। अभी आप जस्ट चिंतन करना आज के सामयिक में कि कितने जीव इस अधर्म के त्याग के लिए प्रयास कर रहे होंगे और यथार्थ धर्म के प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। जैनी में अजैनी तो करेगा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं अधर्म क्या है, अज्ञान क्या है, मिथ्या दर्शन क्या है। मतलब कितना कठिन है। सामान्य कुछ एक्टिविटी कर लेना, वो हल्ला मचा देना तो चलता रहे। इसमें हाथ में क्या है? ये मेन काम है। तो यहां ये कह रहे हैं वह मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञानी होता है और असंयमी होता है। अज्ञानी हुआ नहीं, अज्ञानी होता है स्वयं। क्यों? तुमने क्यों नहीं किया आत्मानुभव? क्यों प्रकृति के उदय में रागादि रूप हो गए? तुम स्वयं हुए हो, पर्याय स्वयं हुई, पर्याय स्वभाव सन्मुख क्यों नहीं गई? होनार निमित्त की बात मत करो। कौन कह रहा है तुम्हें स्वभाव के सन्मुख जाने से? कौन रोक रहा है? जम्बू स्वामी को कौन रोक पाए? चारों पत्नियां बैठी, हम तो करके रहेंगे, नहीं हम इनसे ही शादी करें। अरे हम है ना, हम उसको रोक के दिखा दें। माँ भी कुछ नया कुछ कर रही है, वो चोर भी, जो विद्युत चोर या जो भी कोई आया है, सब प्रयास कर रहे हैं। बट पुरुषार्थ क्या चल रहा है जम्बू स्वामी का? मैं तो अपना काम करूंगा और निमित्त रूप में उन सामने वाले के उपादान में भी काम हो जाएगा तो वो भी कर दूंगा। क्या किया उन्होंने? स्वयं तो निकले, वो वहां ये नहीं होगा, जब होगा हमारा देखा जाएगा, नहीं करेंगे जब करेंगे, ऐसा नहीं। हम करेंगे ना, हम नपुंसक थोड़ी। चूड़ियां पहन के रखी, ये पुरुषार्थ करने में चूड़ियां पहन के रखी, किसने रोका ये पुरुषार्थ करने में? स्वयं के पर्याय में करना है, राग आदि को छोड़ना है। बड़ी बड़ी बातें करता है वो, कहता नहीं जब होगा, जब हो जाएगा, जब काल आएगा। अरे भैया वो तो रहने दे, बात अभी आप पे पुरुषार्थ। ये अज्ञानी होता है, हुआ नहीं। अज्ञानी होना मतलब किसी ने करवा दिया, अज्ञानी होता है मतलब स्वयं हुआ है। मिथ्या दृष्टि स्वयं हुआ है, असंयमी स्वयं हुआ है, और पंचम काल के ऊपर डाल रहा है, काल लब्धि के ऊपर डाल रहा है। सब कौन पानी छानेगा? व्यवहार चारित्र कौन करेगा? कौन रात्रि भोजन त्याग करेगा? उससे आत्मा का क्या होता है? पंचम काल में कौन करने को तैयार? काम नहीं होगा तो
बड़ी बड़ी बातें करते हो। सुनना अच्छा लगता है, नाच गाना अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत एक दो वेदी प्रतिष्ठा करा दी, इंद्र विंद्र बन गए, हो गए, चले जाओ, कुछ काम नहीं होगा तुम्हारा। वो काम करना है तो ये सिंसियरली करना पड़ेगा, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, 3 लोग 3 काल छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देने को तैयार है। नहीं तो ठीक है, थोड़ा बहुत अज्ञानी के माहौल में लगे, क्या काम किया, कैसे धर्मी, कैसे धर्मी, कैसे कैसे प्रभावना करते, कैसे वात्सल्य करते। अरे ये प्रभावना की कि निश्चय प्रभावना की, निश्चय वात्सल्य हुआ, कोरा का कोरा रह गया, वो मेन काम ही नहीं किया, उसने राग आदि का त्याग ही नहीं किया। बोलो क्या कह रहे जैसे ना आचार्य थे, कहाँ आगे बढ़े हम, बोलो। बहुत कठिन है सरल, अपनी पर्याय में करना है कठिन नहीं, वहां नहीं, पहले थोड़ा बाहर का देख ले। सरल भी और कठिन भी, जैसा ले वैसा। ज्ञान के लिए एकदम सरल है, बस सीधा होना पड़े। आत्मा को जानने के लिए ज्ञान के पर्याय को सीधा होना पड़ेगा। पंचम काल वाला टेढ़ा होगा तो जा ही नहीं पाएगा। वो बोलते जो सरल हो जाते वो फटक से मेरे पास आ जाते, मेरे को जान लेते। मेरी श्रद्धा करनी तो सीधा होना पड़ेगा, वो बेकार वाली आकड़ नहीं। हम क्या जानते कि हमने इतने शास्त्र पाठ किए, इतनी एग्जाम दी, इतने सर्टिफिकेट किए, इतने हम प्रवचन देते, विद्वान ऐसे वैसे, कुछ नहीं चलेगा। वहां तुमको सरल होके ही जाना पड़ेगा। आज तक जितने गए सरल होके गए। वक्र में जाओगे, माया चले से जाओ, तिरंज में जाओ। तिरंज आयु के आश्रयों का कारण माया प्रत्यय। दुनिया को करने दो छलवा, जाने दो, वो नहीं सुधरेंगे, हम सुधर जाते। थोड़े बहुत जो है सुधर जाते, जो भूतकाल में हो गया जो हो गया, वर्तमान और भविष्य हमारे हाथ में। उस आत्मा का अनुभव करना है तो चारित्र को, अपना जो राग है, जो विकार है, जो इच्छा है परद्रव्य के प्रति, 3 लोग 3 काल की छोड़नी पड़े। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन, समस्त चेतन अचेतन आदि के संदर्भ में छोड़नी पड़ी। अंतर्मुहूर्त के लिए क्यों है? अंतर्मुहूर्त के लिए छोड़ देनी चाहिए। फिर कितनी भी करो तुम इच्छा है, चलेगा। अंतर्मुहूर्त के लिए 3 लोग 3 काल का छोड़ देवे, आ जावे, फिर हम वापस से हम चले जाएंगे, चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अर्ध पुद्गल परातंत्र और 5 इंद्रिय के विषय भोग लेना और कषाय कर लेना, जितनी करना है कर लेना। ये मानता कैसा है? रागादि रूप। राग किसका विकार है? चारित्र। वो क्या करे? रागादि रूप मानता है, रागादि रूप जानता है, रागादि रूप अनुभवता, सब कुछ राग रूप कर रहा है। रागादि रूप मानना मतलब क्या? हम तो अपने आप को मनुष्य मानते, विद्वान मानते, नीलेश मानते, सीए मानते, ये मानते, वो मानते, जो कुछ मानते होंगे। इसमें रागादि रूप क्या मानना हो? ये जो पर का संयोग, भले संश्लेष संबंध हो, एक क्षेत्र का संबंध हो या संयोग संबंध हो, उनके साथ जो हम स्थापित करना, जुड़ना, एकत्व का, इसी को रागादि रूप मानना कह रहे। फिर उसके क्वालिटीज बहुत अलग अलग हो सकती, असंख्यात लोक प्रमाण क्वालिटीज है। तो उस रूप मानता है, जानता है, अनुभव करता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि होती है। मिथ्या दर्शन दूसरे की वजह से नहीं, मिथ्या दर्शन कर्म प्रकृति के उदय की वजह से नहीं, भगवान की ऐसी मर्जी थी इसकी वजह से नहीं, वो व्यक्ति मुझे धर्म नहीं करने दे रहा है इसकी वजह से नहीं, मेरे स्वयं की वजह से। इसलिए मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञानी होता है, असंयमी होता है। ऐसा होता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मतलब मोक्ष सुख नहीं मिल रहा है और इसे सुख चाहिए, किसी भी कीमत पर इसको सुख चाहिए, वो भी अनाकुलता वाला, और इसको मिल नहीं रहा। प्रयास करता है और कह रहे प्रयास विपरीत कर रहा है।
टोडरमल जी साहब कहते हैं इसके उपाय सब झूठे, उपाय तो सभी कर रहे। इतना सा काम नहीं किया। ये 3 लाइन में जो उन्होंने कहा है आत्मानुभूति आदि जो भी, उसके फल में मोक्ष मतलब सुख नहीं मिल रहा, प्राप्त नहीं हो रहा, और आकुलित ही रह रहा निरंतर। फिर वो 80 का रहे, 70 का रहे, या कहीं भी रहे, वो भले इंद्र बन जाए, देवलोक में चला जाए, या कहीं भी रहे, चक्रवर्ती बन जाए, तो भी आकुलित रहे, दुखी रहे। 6 खंड मिल गए तो भी और खंड चाहिए उसको। अपने बाग बगीचे में कितने फल लगे फिर भी किंपाक फल चाहिए उसको, सेटिस्फाइड नहीं होता, फिर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। अपनी 16,000 कितनी थी रावण की? 16,000 18,000 16,000, अपनी 16,000 होते हुए भी इसको वो चाहिए, सीता ही चाहिए। उसके लिए मरना पड़े चलेगा, अपना 3 खंड छूटेगा चलेगा, ये छोड़ता नहीं। क्यों? उस रूप अपने को मान लिया, उसके बिना मेरा होगा ही नहीं, ऐसा मान लिया उसने। और इसकी वजह से सुखी नहीं होता है, दुखी रहता है, संसरण करता है। जब पुनः यही खींचेगा आत्मा मिथ्यात्व रागादि रूप कर्म फल को, जो कि शक्ति रूप से अनंत विशेषों वाले, मिथ्यात्व की शक्ति कितनी अनंत विशेषों वाली मिथ्यात्वादि, वो जो मिथ्यात्व कर्म मतलब द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं, द्रव्य कर्म का फल कितना है, निमित्त नैमित्तिक से उसकी शक्ति कितनी, अनेक रूप में अनंत विशेषों वाली, अनंत प्रकार की सामर्थ्य एक समय में चित्त कर देते। कर्मों की सामर्थ्य कितनी, निमित्त नैमित्तिक से। तो अघाती कर्म का उदय कहां आता है? बाहर, शरीर में और शरीर के बाहर के संयोग में आता है। यहां पे असाता वेद्य का उदय हुआ और अचानक रोग उत्पन्न हो गया। असाता वेद्य का उदय हुआ और अचानक पुत्र चला गया, भाई चला गया, माता पिता चले गए, जो भी कुछ हुआ, व्हाटएवर, अनंत विशेषों वाली शक्ति सामर्थ्य है निमित्त से। ना उस द्रव्य कर्म का असाता वेद्य कर्म को ज्ञान है कि अभी इसके पुत्र को उठाना है, इसके शरीर में रोग उत्पन्न करना है, इसको ये करना है, कुछ भी नहीं। इसको ब्रेन स्ट्रोक करवाना है, इसका क्या बोलते हैं हार्ट फेल करना है, कुछ पता नहीं उसको, बस ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। या इसका उदय होता है, इसका उदय भी क्यों हुआ? स्थिति में क्यों आया साहब? बांधा था, बांधा क्यों? आश्रव हुआ, आश्रव क्यों हुआ? उसमें वैसा भाव किया, हो जाए। वैसी वैसी बुद्धि, वैसी वैसी सब सृष्टि जाए। और ऐसा एक के साथ नहीं, सबके साथ चल रहा है। कहां से चल रहा है? ये कर्म फल, द्रव्य कर्म का फल शक्ति रूप से अनंत विशेषों वाला है। गजब के। अभी 11वें गुण स्थान में थे और वो उदय आया, नीचे गिर गए। चौथे से पहले में आ गिरते, वो तो प्रॉपर प्रोसेस जैसी वैसी होंगे, पहले में आ गए मुनिराज। मिथ्यात्व कहां से आ गए? कर्मफल की इतनी अनंत विशेषता है, वो युधिष्ठिर आदि का, उनको कर्मफल जो भी दबे आदि उदय में नहीं होंगे तो उनको केवल ज्ञान तक लेके जा रहे। निमित्त रूप से कह रहा हूं, व्यवहार से कह रहा हूं, अच्छे समझना। और दूसरी तरफ इनको 33 सागर और 1 कोटि पुरों को बढ़ा दे रहे। उदय की विचित्र, 5 के ऊपर बाहर का प्रसंग समान है। स्थूल से कह रहा हूं, अंतरंग में कर्म का उदय निमित्त रूप में भिन्न भिन्न है और उपादान में भिन्न भिन्न परिणति हो रही है।
कर्म की वजह से परिणति नहीं हुई, कर्म के निमित्त से कह सकते हैं, पर हुई जीव से स्वयं से, जिसकी जैसी हुई वैसी। तो एक अभी अनंत अव्याभात सुख प्रकट कर रहे हैं 3, और 2 अभी सम्यक दर्शन वाला अतीन्द्रिय सुख प्रकट कर रहे हैं। अव्याभात को थोड़ा टाइम लगेगा, जो चीज सागरोपम जाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा काल। अनंत विशेषों की चर्चा कर रहे हैं। ये कर्म फल को जो कि शक्ति रूप से अनंत विशेषों वाले हैं, उनको सर्व प्रकार से छोड़ता चाहिए। सर्व प्रकार से मतलब नहीं, थोड़ा सा तीर्थंकर प्रकृति रहने दो, हमें अच्छी नहीं। तीर्थंकर प्रकृति से हम 4 तीर्थ की ये करेंगे, प्ररूपणा करेंगे, लोगों को इतना धर्म प्रभाव ना करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हमारा तीर्थ चलेगा, अनंत काल तक हमारा नाम लेते रहेंगे। ऐसे कर्म फल को नजदीक रख लिया और बाकी को दूर कर दिया, पुण्य फल को नजदीक रख लिया, पाप को दूर कर दिया। नहीं साहब, वो तो रखना ही पड़ेगा ना, वो हम नहीं छोड़ेंगे वो कर्म फल को। जो भी यहाँ से हमें वैमानिक लेके जाएगा, वैमानिक से फिर समोशरण जाएंगे, अष्टानिक करेंगे, नंदीश्वर जाएंगे, स्वामी जी के साथ जाएंगे, फलाने के साथ जाएंगे, डिकने के साथ जाएंगे, सभी को छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो मिथ्यात्व अवस्था में ही रहो। नहीं साहब, वो घात की खंड में होने वाले ना, रहने दो। सर्व प्रकार से छोड़ना पड़ेगा, मन से, वचन से, काया से, और क्या क्या प्रकार हो गए, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सभी तरफ से छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि लेना सिर्फ एक को है, अखंड अव्यक्त, और किसी को नहीं लेना, या किसी के बीच में चलेगी नहीं, किंचित मात्र लोग चलेगा नहीं तो कछुए जैसी हालत होगी कल की जो चर्चा की। बस एक थोड़े से लोग के लिए वो चला गया, उसको गायब हो गया। ये तो उदाहरण है, सामान्य स्थूल उदाहरण है। आप भाव पकड़ रहे होंगे, मेरा कहने का मतलब क्या है। अवसर आया तो सर्व प्रकार से छोड़ देना, और भावना यही भानी। क्या भावना भान है? ये अनंत विशेषों वाले, उनको सर्व प्रकार से छोड़ता। कौन छोड़ता है? यही चेत्यता आत्मा। कौन सा आत्मा? जो छोड़ नहीं रहा था। कब से छोड़ नहीं रहा था? जब से, अनादिकाल से। और वही आत्मा पुनः सर्व प्रकार से छोड़ता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, आत्म तत्व के सम्यक ज्ञान और आत्म तत्व के सम्यक अनुभव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सद्भाव से, लाभ से, उसका सद्भाव हो गया, उसका लाभ हो गया। कहाँ सद्भाव? वहां पर्याय में, गुण में और द्रव्य में तो था ही, पर्याय में था नहीं, पर्याय में सद्भाव हो गया। पर्याय में लाभ किसकी कह रहे हैं? मुनि बनने के लिए करोड़ों का लाभ हुआ क्या? कितनी कीमत लगानी इस लाभ की? लॉटरी का लाभ हुआ साहब, जैकपॉट लग गया साहब। कौन सा पॉट लगाना है? हमारी क्या बुद्धि होती है? किसके पीछे घूमते हैं हम? पेट भरा हुआ है, 2 पीढ़ी का काम हो गया है, फिर भी घूम रहे हैं। क्यों? नहीं साहब, और 5 पीढ़ी का लाभ करवाना है, हम अरेंजमेंट करवा जाए। अरे वो चंद्रगुप्त को याद करो, घर वाले कह रहे हैं सब बच्चे छोटे, उनका तो कुछ करवा के जाओ। अगर वो सुपुत्र रहेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, और कुपुत्र रहेंगे तो कुछ करूं तो भी काम का नहीं, तो करूं क्यों मैं? ज्यादा उलझो मत, समय नहीं इतना। सब बहुत डराते, आप डरा नहीं रहे, सजग कर रहे। डराना अलग है, ये डर चलेगा। टोडरमल जी साहब कहते कुछ अच्छे के लिए भय भी, भय कषाय उत्पन्न कराएंगे। क्यों? उसके लोभ कम करने के लिए भय उत्पन्न कराएंगे। भाई टाइम कम है, अभी दुर्गति में चला जाएगा, ऐसा करेगा तो ये भय अच्छा है, क्योंकि उसके पाप घटाने वाले। चलेगा चलेगा।
तो इसको लाभ किसका? वहां सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का। इसको लाभ में, सद्भाव में कोई घर नहीं मिला, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई दुकान नहीं मिला, कोई वसीयत नहीं मिली, ना कोई दत्तक जाने को यहाँ क्या कहते मुझे पता नहीं, किस हाँ गोद हाँ, किसी को गोद ले लिया किसी ने तो साहब उसको क्या लॉटरी लग गई साहब, उनके पास बहुत पैसा था, ये 4 में से स्टार है साहब, इसको गोद ले लिया और इतने पैसे हो गए, ये कुछ काम में नहीं आने वाले। वो उल्टा पापानुबंधी, अगर धर्म कार्य में नहीं यूज होगा, उसमें आसक्त होगा 5 इंद्रिय के विषय में, तो पापानुबंधी। तो यहां इसे कुछ भी सद्भाव नहीं हुआ, इसे वो एक स्वभाव वाला आत्मा, अखंड वेद आत्मा, शुद्ध आत्मा, उसको दर्शन में, श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान में, जानने की पर्याय में, चारित्र की पर्याय में मानने, जानने और अनुभव में आने लगा, उसका लाभ हो गया, न्याल हो गया है, धर्म प्रकट हो गया, मोक्ष मार्ग चालू, करण लब्धि पार। अंतरकरण शब्द याद नहीं आ रहा था 3-4 दिन पहले मुझे। अंतरकरण कहते हैं उसको, जब वो करण लब्धि में होता है कि इतने काल तक वो उदय में नहीं आएंगे, 5 प्रकृतियां ऐसा कर देता है, ऑटोमेटिक भाव होते हैं ऐसे, उसके बाद में उस अंतर मुहूर्त के लिए प्रथम शब्द होते हैं। तो ये कह रहे हैं इस लाभ से मिथ्यात्व राग आदि से भिन्न आत्मा का श्रद्धान करता है, उसको जानता है और उसका अनुभव करता है, उसका अपनत्व रूप से श्रद्धान करता है, अपनत्व रूप से जानता है, अपनत्व रूप से अनुभव करता है। अनादिकाल से एक भी बार किया नहीं था, अनादि अज्ञानी, अनादि मिथ्या दृष्टि, आज निहाल हो गया हो, ऐसे सुख का वेदन हो रहा है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस अनुभूति को हम जैसे ऐसे लिखते हैं ना कि हम भारत के पंत प्रधान हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम भगवान बन जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, भूमिका अनुसार जो लिखना पड़ता है एग्जाम में, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों में जो है वो बुद्धियाल का काम, और अनुभूति जो होती है वो अलग होती है। ये तो अनुभव से ही पता चलेगा, जिसका उसका, जिसको उसको। तो ये ऐसा अनुभव कर रहा है, ऐसा मान रहा है, ऐसा जान रहा है, तब सम्यक दृष्टि होता है, तब सम्यक ज्ञानी होता है, और तब संयमी मुनि होता है। ये तो हमने विस्तार से चर्चा कर ली 2-3 दिन पहले। संयमी मुनि होने के लिए इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं जल्दबाजी नहीं, कपड़े उतारने की। कपड़े उतार के संयमी मुनि नहीं वहां जाता है। अध्यात्म का संयमी मुनि घर में अविरत अवस्था में संयमी हो जाता है। आत्मा का अनुभव करके चौथे गुण स्थान में पहले सम्यक दर्शन करेगा, तत्विचार तत्व ज्ञान पूर्वक, फिर घर में परिचय आदि श्रेणी की सब तैयारी करेगा और फिर बाहर निकले, ताकि समाज का भी गला नहीं पकड़ेंगे। नहीं तो समाज पीछे पीछे भाग रही, सब इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, भोजन की व्यवस्था करो, इसकी करो, उसकी करो, रहने की, ये सब चक्कर नहीं करेंगे। हम शांति से घर पे बैठेंगे, अच्छे से ये वाला प्रकट करेंगे, ये संयमी मुनिपना पहले प्रकट करेंगे। ये मुनिपना प्रकट नहीं है तो बोलते वो नरक निगोद की तैयारी कर रहे हैं, कुंद कुंद देव के द्रव्यलिंगी होके भी। द्रव्यलिंगी तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कठिन, मात्र द्रव्यलिंगी भी। स्वामी जी को पूछते थे वो, तुम इतनी मौनी की, इसकी महिमा तुम क्यों नहीं हो जाओ? अरे भैया मेरे अभी पुरुषार्थ नहीं हो पाए, कैसे करेंगे? हमें भी समझ रहा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हमसे भी पलेगा नहीं, जैसा स्वरूप आया है। शांति से बैठे हैं घर पे, समाज को भी परेशान नहीं कर रहे, नहीं तो गला पकड़ेंगे उनका। करो भाई व्यवस्था, बैल की बातियां हाकेंगे, उनसे कुछ लिया है नहीं। टोडरमल जी साहब कहते बैल की बातियां हाकते, कोई लेना देना नहीं उसका समाज को।
संयमी होने के लिए पहले ये करना पड़ेगा आत्मानुभूति। शुद्ध आत्मानुभूति हुए नहीं, कपड़े उतार दिए, फोटो निकल रहे, स्टेज बन रहा है, कपड़े उतार रहे साहब सबके सामने, देखो हमने उतार दी। अरे क्या प्रकरण मूर्ता चल रही, क्या दिख ही नहीं रही। जैसे ना आचार्य देव कह रहे संयमी मुनि शब्द, कुंद ने तो सिर्फ मुनि यूज कर दिया। अब मुनि का क्या अर्थ लेना, ये उन्होंने एकदम खोल के लिख दिया। वैसा होता हुआ विशेष रूप से द्रव्य भावगत मूल तथा उत्तर प्रकृतियों के विनाश से मुक्त होता है। अब इस लाइन में विशेष रूप से द्रव्य भावगत का अर्थ करने का प्रयास कीजिए, इसलिए प्रवचन के पहले पढ़ना चाहिए। क्या कहना चाह रहे, क्या कह सकते, क्या विवक्षा हो सकती है। विशेष रूप से द्रव्य भावगत मूल तथा उत्तर प्रकृति के विनाश से मुक्त होता है। द्रव्य में तो ये मूल प्रकृतियां ज्ञाता वर्णा की 8 प्रकृतियां और उत्तर में उसके भाव से उनके प्रति का जो मैं रूप मानना। और कोई प्रयत्न? ये कह रहे वो भी बराबर बैठेगा, और एक और लेना है हमें, ये तो बराबर ही कह रहे। जैसे द्रव्य कर्म जो 8 कर्म की 148 प्रकृतियां है, और उनमें भी मिथ्यात्व आदि ज्ञानावरण आदि को ढकने के भाव विशेष, जो हम विस्तार से पहले चर्चा करके आ गए। 87 गाथा मेरी फेवरेट गाथा। 2 प्रकार के मिथ्यात्व, 2 प्रकार के क्रोध, 2 प्रकार के अवीरति आदि आदि वास देख लेना चाहिए। तो द्रव्य भावगत में ये एक ऐसा कहना चाह रहे हैं जो कर्म प्रकृति है, द्रव्य कर्म 8 कर्म की 148 प्रकृति है, उनका विनाश करता है। वो प्रकृतियां और भावगत का जो अर्थ बहन कह रही है कि जीव के भाव, इन दोनों का वो विनाश करता। द्रव्य भावगत जो विशेष प्रकार के, वो क्या कह रहे, विशेष रूप से द्रव्य भावगत, इससे विशेष वाले अन्य कहीं नहीं मिले। पुद्गल में भी आप जाओगे, यथार्थ रूप में परमाणु ही पुद्गल है, बट पुद्गल की ऐसी विशेषता है, पुद मतलब जुड़ना, गल मतलब बिछुड़ना। तो गलना और जुड़ना और बिछुड़ना उसका स्वभाव है, तो उसके 23 प्रकार के स्कंद बन सकते हैं, जिसको हम उपचार से पुद्गल कहते हैं। है नहीं वो द्रव्य पर्याय। परमाणु में भी और 23 प्रकार में से कार्बन वर्गना छोड़ के द्रव्य कर्म की बाकी 22 प्रकार में ऐसी क्वालिटी ही नहीं, इसलिए विशेष रूप से औदारिक वर्गना में ऐसी विशेषता नहीं, वैक्रियक में नहीं, मतलब आहार वर्गना में ही नहीं है, या अन्य और किसी में नहीं, मात्र इसी में, उस पर्टिकुलर वर्गना में ऐसे विशेष रूप से जो द्रव्य वाले, उनका विनाश किया। और भाव में जीव के जो विशेष भाव एकमात्र द्रव्य कर्म के उदय से ही उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष के जो भाव है, स्वभाव भाव नहीं, ज्ञान ये स्वभाव भाव है, श्रद्धा ये स्वभाव भाव है, सॉरी दर्शन सामान्य उपयोग, चारित्र सॉरी ये वीर्य ये स्वभाव भाव है। बट ये जो मोह राग द्वेष के भाव है, ये औपदिक भाव है। ये द्रव्य कर्म के निमित्त से ही विशेष प्रकार के जीव में उत्पन्न होते, अजीव में नहीं हो। ऐसे विशेष रूप द्रव्य भावगत जो मूल तथा उत्तर प्रकृति के विनाश करते, उससे मुक्त होते। तो एक अर्थ तो द्रव्य और भाव का हमने किया, द्रव्य का अर्थ किया द्रव्य कर्म, भाव का अर्थ किया भाव कर्म। और तरकीब से लगाना है तो यहां मूल और उत्तर प्रकृति जो लिया है, ये मुख्यतः से द्रव्य कर्म में ही बैठती है। तो द्रव्य कर्म उसका जो द्रव्य है, पुद्गल जो स्कंद है, द्रव्य मतलब जिसको क्षेत्र काल भाव है,
वो द्रव्य और उस द्रव्य का जो भाव, उस द्रव्य के भी भाव होते हैं। उसके भाव क्या होते हैं? रसगंध वर्ण तो भाव होती, उसके साथ में दर्शन मोहनीय का भाव क्या है? तो निमित्त रूप में जीव को मिथ्या रूप पर माना। चारित्र मोह के क्रोध का भाव क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध का, कि नैमित्तिक रूप में जीव को अनंतानुबंधी क्रोध रूप परिणमित कराना। वो जो भाव द्रव्य कर्म में है उसको कहेंगे द्रव्य भावगत। क्योंकि आगे क्या लिख रहे हैं? द्रव्य भावगत मूल तथा उत्तर प्रकृति। तो जीव का जो भाव कर्म है मोह राग द्वेष, उसमें मूल और उत्तर प्रकृति ऐसा कहीं मिलता नहीं है, बट द्रव्य कर्म का तो जगह जगह मिलता है। तो तरकीब से वो भी ले सकते हैं आप द्रव्य भावगत में। मतलब वो सिर्फ द्रव्य नहीं, भले ही उपचार से उसको द्रव्य कर्म कह दिया और जीव के भाव को भाव कर्म कह दिया, बट उस द्रव्य कर्म में भी भाव होते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और वो विशेष प्रकार के अनंत विशेषों वाले हैं, अनंत विशेषों वाले। इन सब का विनाश करके मुक्त होता है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा शुद्ध निश्चय से करता नहीं होता, किसी का आत्मा करता नहीं, अभुवि का शुद्ध निश्चय से जो अनंत गुणों का समुद्र है वो करता नहीं, तथापि अनादि कर्म बंधन के वश से मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से कर्म बांधता है। या दोनों आगे, कर्म बंधन के वश मतलब कर्म उदय के वश निमित्त, और मिथ्यात्व रागादि जो अज्ञान भाव मतलब उपादान, क्षणिक उपादान, इन दोनों से कर्म बनता है। इस प्रकार मतलब इसमें सामान्य 1 मिनट में बात अपनी पूरी करता हूं। इसमें जब जब अपने को मुक्त होना है, एटलीस्ट दृष्टि मुक्त होना है, अब वो केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था छोड़ दो, अब अगले भाव में कभी देख लेंगे। हमें वर्तमान भाव में अगर दृष्टि मुक्त होना है, जिसे विमुक्त कह सकते हैं, उसके लिए हमारा दर्शन में अगर मंद है और हमें इच्छा होती है सब जानकारी करने की, तो हमें जिनागम का आधार लेके साधवाद से नए आदि की विवक्षा समझ के अपेक्षा एकांत न करते हुए, जल्दबाजी न करते हुए, स्थिरता से इसको पढ़ना, पढ़ के इसके ऊपर विचार करना। इसको बेकार का काम समझना नहीं, इसमें कहाँ पैसे मिलते या कहाँ शोहरत मिलती, ये सब समझना नहीं। ये काम अपना चलने देना, ये काम चलता जाएगा तो कर्म का बंध का उदय मंद होगा। अभी भी मंद है, ये काम करते जाएंगे। 2-3 दिन पहले मैंने कहा था वो पूरी प्रक्रिया, तो उदय मंद होता जाएगा नया वाला, पूर्व के कर्म की उदीर्णा अपकर्षण आदि होता जाएगा, संक्रमण, और समय पाकर उपशमित हो जाए। तो क्या होगा? कर्म बंधन का वश भी नहीं रहेगा, उन 5 प्रकृति 7 प्रकृति जो भी रहेगी उतने काल के लिए उपशम हो जाएगा, और उस समय में रागादि रूप अज्ञान भाव भी नहीं होगा, और उस समय में 41 प्रकृति का कर्म बंध भी नहीं होगा, और उस समय में आत्मा का जानना होगा, आत्मा का दर्शन होगा, आत्मा का अनुभव होगा, अपना काम होगा। विमुक्त हो गए हम, दृष्टि मुक्त हो। तो करना काम कितना? हिंसा चोरी झूठ को तो घटा सकते तो घटाना, घटा नहीं चाहिए। जितनी भी अभी चल रही ऐसा संतुष्ट नहीं होना, दुनिया इतनी कर रही मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, हमें ऐसा दुनिया को नहीं दे। हम और क्या कर सकते? हिंसा चोरी झूठ 5 इंद्रिय के विषय कितने घटा सकते? घटाना चाहिए। एक, भले अभी प्रतिज्ञा नहीं ले सकते, नहीं लेना, कोई जल्दबाजी नहीं, बट अपने कोई इच्छा नहीं, वैसा परिणमन नहीं करना है। एक और दान व्रतशील तप के भाव कब करना? जब अपने स्वाध्याय में, तत्विचार में, भावना में मन नहीं लगता है, सामायिक आदि में, तो पाप से बचने के लिए दान व्रतशील तप कर लिए तो कर लिए। अगर स्वाध्याय में भाव हो रहे, तत्विचार में भाव रहे, दान व्रतशील तप भी छोड़ देना चाहिए। अपेक्षा समझना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना, नहीं तो आजकल के सब जीव अर्थ का अनर्थ, साहब आपने ऐसा बोला था, दान व्रतशील तप छोड़ने बोले, अपेक्षा समझो, ये कर पा रहे तो ये छोड़ दे,
ये बहुत बड़ा काम है। और ये स्वाध्याय तत्व विचार करते करते ये विशुद्धि होती जा रही है और ये कर्म बंधन का वश घटता जा रहा है और राग आदि भी घटते जा रहे हैं और समय आएगा काम हो जाएगा। इतना मात्र उपाय। ये उपाय जो करने को तैयार है उसका काम होना ही होगा, नक्की होगा। इस प्रकार अज्ञान की सामर्थ्य बताने की, सामर्थ्य किसकी बताई? अज्ञान की। ये सामर्थ्य बताने के लिए, अज्ञान की सामर्थ्य कितनी? अनंतों को घुमा रहे बताने के लिए द्वितीय स्थल में 4 गाथाएं हुई। अब जो अनुष्टुप छंद है आगे का 196